वो लोग बोल रहे हैं जिनकी पूरी बुनियाद जो है घोटालों पर है। बड़े से बड़े लोग पकड़ाए हैं तो उनकी जमीनें जब्त कर ली गई हैं, उनके मकानों में स्कूल खोल दिया गया है। आप तो देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, 3 दिन में 2 बड़े कांड, एक बीपीएससी का पेपर लीक, उसके बाद पेपर कैंसिल होना, दूसरा ये सरकार क्या कर रही है? आग लगी है तो लगने दो, बुझाना कौन चाहता है। यही लाइन सुनते हुए बड़ा हुआ। उसके बाद आग लगी विश्वेश्वरैया भवन, लगा आग लगी होगी। अगर ये आग ना लगती तो कितनों की लग जाती, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस आग के पीछे बहुत बड़ा राज है, खासकर लगाई गई है। कई घोटाले के पेपर जला दिए गए हैं। हमारे साथ सीजे हैं भाजपा के प्रवक्ता। आग लग गई साहब, नल जल में घोटाला हुआ था, फाइल वहीं पड़ी थी। देखिए ये तो जांच का विषय है हाँ। कि आग लगी या लगाई गई, ये तो पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन आएगा तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन वो लोग ये बात कर रहे हैं जो पूरे घोटालों के बीच ही उनका पूरी परिवार हक नहीं बनता। हक मतलब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर हमने क्राइम किया तो दूसरा क्राइम करे तो हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल वो बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा कि ये जांच का विषय है कि क्या इसमें फैक्चुअल है, आग लगी लगाई गई, त्वरित उस पर कार्रवाई हो रही है। ये बात तो सही है कि अगर चाहे जैसे भी आग लगी तो बहुत सारे कागजात उसमें इधर उधर हुए होंगे, जल गए होंगे। तो जब तक कि इसका पूरा जांच करके रिपोर्ट नहीं आता है तभी ना हम कुछ बोल पाएंगे। अब किसी मामले में भी हम कह दें कि घोटाला है इसमें, तो कम से कम उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है। और वो लोग बोल रहे हैं जिनकी पूरी बुनियाद जो है घोटालों पर है। अगर ये सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को छुड़ाती है, अगर लोग कल्प्रिट हैं वो जेल की सलाखों में जाएंगे, जेल की सलाखों में रहेंगे। और ऐसा हुआ भी है कि बड़े से बड़े लोग पकड़ाए हैं तो उनकी ज़मीनें जब्त कर ली गई हैं, उनके मकानों में स्कूल खोल दिया गया है। तो ये नहीं कह सकते हैं, यह सरकार संवेदनशील सरकार है और किसी भी, चाहे वो अपराधी हो या भ्रष्टाचारी हो, कोई बचने वाला नहीं है और किसी पर मुरव्वत होने वाली नहीं है। 3 दिन में 2 बड़े कांड, एक बीपीएससी का पेपर लीक, उसके बाद पेपर कैंसिल होना, दूसरा ये सरकार क्या कर रही है? देखिए बीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो आप देख रहे हैं कि उस पर भी त्वरित कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। और पूरे ग्रास रूट को देखना पड़ता है कि आखिर ये पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, क्वेश्चन सेटिंग में हुआ, पहली बार होता तो समझ में आता ना, हर चीज का पेपर लीक हो जाता है। नहीं नहीं, इस बार तो बीपीएससी में तो पहली ही बार हुआ है। तो इसीलिए उसके इन्वेस्टिगेशन को देखना पड़ता है और सारी चीज़ों को देखनी पड़ती है, उसके ग्रास रूट को देखना पड़ता है कि क्वेश्चन सेटिंग में हुआ, मॉडरेटिंग में हुआ, एग्ज़ाम में हुआ, या क्वेश्चन यहाँ से वहाँ जो ज़िलों में गया। आप तो देख रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये छात्रों का मामला था, बड़ा गंभीर मामला था और इसमें पूरा का पूरा जो है सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। और उसमें भी जो लोग इसमें होंगे, मुलव्विस होंगे, वो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। ये सरकार किसी को तेजस्वी यादव का जो आग लगी है उस पे कहना कि घोटाला जो भी थे फाइल उसको जला दी गई, इससे आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते? भाई मैं कह रहा हूँ कि ये जांच का विषय है, ये तो बाद में नहीं आएगा सामने। उसके पहले कुछ मुझे लगता है कहना जल्दबाजी होगी। आग तो लगी है तो उसकी जांच भी हो रही है कि आखिर कैसे। और सही बात है, वहाँ पर कैग मंत्रालय है। तो सारी चीजें जब तक फैक्चुअल सामने नहीं आती हैं विद द एविडेंस, तभी उस पर कुछ बोला जा सकता है। चलिए, कोई भी अगर कोई आग लगी है ये सच्चाई है, मगर घोटाला या नहीं ये तो जांच का विषय है। बात भी सही है, जांच होगा, मगर जांच करेंगे कौन? सरकार के ही अधिकारी, ये भी बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि 3 दिन में 2 बड़े कांड, सरकार के हाथ में सब कुछ निकलता जा रहा है क्या? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।